आजसू पार्टी कहां है? आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो कहां है? झारखंड की सियासत में विधानसभा चुनाव के बाद इनकी क्या भूमिका है? नहीं मतलब महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में तो आजसू पार्टी है, बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण में तो सुदेश महतो है, प्रमंडल स्तरीय बैठक और सम्मेलन में तो आजसू पार्टी और सुदेश महतो हैं। लेकिन झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर वे कहां हैं? सुदेश महतो पेशा कानून पर कहां है? आजसू पार्टी की मौजूदगी सरना धर्म कोड पर क्यों नहीं है? 1932 का खतियान हो या ओबीसी आरक्षण का मसला, सुदेश महतो और आजसू पार्टी यहां मुखर क्यों नहीं है? माना कि विधानसभा चुनाव में करारा झटका लगा है, समझा कि बड़ी हार हाथ लगी है, जानते हैं कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आजसू पार्टी एक विधानसभा में केवल 231 वोटों से जीत हासिल कर पाई है, लेकिन इससे सियासत खत्म तो नहीं हो गई। आजसू पार्टी का ट्विटर खंगाला, सुदेश महतो के भी सोशल मीडिया पेज पर गए और जून महीने की गतिविधियां देखी। यहां सुदेश महतो का जन्मदिन मना है, रघुनाथ महतो से लेकर महाराणा प्रताप तक और बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कान्हू तक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कोल्हान, संताल, छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में कार्यकर्ता सम्मेलनों की तस्वीर है, लेकिन इस दौरान सुर्खियों में रहे पेशा कानून पर कोई टिप्पणी नहीं है, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कोई बयान तक नहीं है। सरना धर्म कोड हो या 1932 के खतियान का मुद्दा, सुदेश महतो या आजसू पार्टी ने कोई मुखर टिप्पणी नहीं की है। क्यों? झारखंड की सियासत में प्रत्येक मुद्दे पर संजीदगी से अपनी बात रखने वाले सुदेश महतो ने इतनी लंबी चुप्पी क्यों साध रखी है? हां, इस बीच 30 जून को भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू के वंशजों सहित संताल आदिवासियों पर पुलिस के कथित लाठीचार्ज की सुदेश महतो ने जरूर आलोचना की थी। उन्होंने हूल दिवस के दिन पुलिस की इस कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण करार दिया था, ट्विटर पर लिखा भी और रांची में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान मीडिया को दिए बयान में भी सरकार और प्रशासन की आलोचना की थी। हालांकि पेशा कानून सहित अन्य मुद्दों पर सुदेश महतो की चुप्पी खूब खलती है। तो क्या झारखंड में आजसू पार्टी को चुका हुआ मान लेना चाहिए? क्या यह समझा जाना चाहिए कि झारखंड की राजनीति में आजसू पार्टी अभी फिलहाल उहापोह की स्थिति में है? क्या समझना चाहिए कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से पार्टी अभी तक उबर नहीं पाई? इसी बीच आजसू पार्टी ने बंगाल और उड़ीसा में विस्तार करने की जानकारी दी है, तो क्या उनका झारखंड की सियासत से मोहभंग हो गया है? गौरतलब है कि मई महीने में महज एक दिन के अंतराल पर सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि सरना धर्म कोड के बिना जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। झामुमो ने कहा कि जनगणना के कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल किए बिना जातीय गणना करना बेमानी होगा। कांग्रेस पार्टी पेशा कानून को लेकर भी मुखर है और मंत्री दीपिका पांडे सिंह सहित संगठन के नेता इसे झारखंड में जल्द लागू करने की वकालत करते नजर आते हैं। इसी महीने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संताल परगना प्रमंडल का दौरा किया और पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद किया। सारी पार्टियां किसी न किसी तरह से मुद्दों को लेकर सड़क पर है, लेकिन इसी दौरान आजसू पार्टी और सुदेश महतो केवल और केवल महासम्मेलन, कार्यकर्ता मिलन समारोह और बैठकों में नजर आते हैं। वहां भी केवल पार्टी में नई ज्वाइनिंग, संगठन विस्तार और सम्मान समारोह का ही जिक्र होता है। पिछले एक महीने में पेशा कानून, सरना धर्म कोड और 1932 के खतियान जैसे मुद्दों पर कोई ट्वीट नहीं किया गया। सवाल वहीं रह जाता है कि क्यों? क्या आजसू पार्टी अभी सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहती है या फिर यह सुदेश महतो की कोई खास रणनीति है? क्या यह झारखंड में आजसू की तरफ से तूफान से पहले की शांति? क्या वजह है कि आजसू पार्टी और सुदेश महतो झारखंड के महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर बिल्कुल चुप हैं? गौरतलब है कि आजसू पार्टी झारखंड की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। हालांकि 2019 और फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको यहां हार का सामना करना पड़ा। वह 2014 का चुनाव भी हारे थे, लेकिन विधायक अमित महतो को सजा होने पर सदस्यता गई और फिर उपचुनाव में सुदेश महतो यहां से चुनाव जीते थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी और अब 2024 में तो केवल मांडू सीट पर जीत मिली, वह भी 231 वोटों से।
यहां चुनाव जीतने वाली निर्मल महतो मीडिया के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर विवादों में है और इससे पार्टी की किरकिरी ही हुई है। वह अलग बात है कि पार्टी के वरीय नेता लंबोदर महतो ने ठिकरा एआई पर फोड़ दिया है। आजसू पार्टी का एक सांसद भी है। गिरिडीह संसदीय सीट से चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद चुने गए हैं, तो कुल मिलाकर पार्टी के पास अभी केवल एक विधायक और एक सांसद है। यह उस पार्टी के लिए आदर्श स्थिति नहीं कही जाएगी जो करीब 3 दशक से झारखंड की सियासत में एक्टिव है। खुद सुदेश महतो का लगातार 2 विधानसभा चुनाव में हार जाना कार्यकर्ताओं के लिए हतोत्साहित करने वाली घटना थी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद आजसू से इस्तीफे का सिलसिला भी शुरू हो गया था। पार्टी के पुराने सिपाही और लोहरदगा से विधायक रहे कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। सियासी जानकारों को ऐसा लगता है कि आजसू की चुप्पी उन्हीं झटकों से उबरने की कोशिश है। सियासी जानकार यह भी सवाल उठाते हैं कि 3 दशक से ज्यादा पुरानी इस पार्टी का विस्तार पूरे झारखंड में क्यों नहीं हो सका। संताल से कभी कोई विधायक नहीं चुना गया। पलामू प्रमंडल अछूता रहा। कोल्हान में भी पार्टी की मौजूदगी उस लेवल पर नहीं दिखती जहां दूसरे दलों को चुनौती दी जा सके। इसी महीने आजसू पार्टी ने कोल्हान, संताल, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में महासम्मेलन किया है। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और नए लोगों को ज्वाइन भी कराया है। इसे संगठन विस्तार की कोशिश समझा जा रहा है, लेकिन यही गतिविधियां अतीत में भी होती रही। सबसे ज्यादा खल रहा है ज्वलंत मुद्दों पर आजसू पार्टी की चुप्पी, और ऐसे में पार्टी का बंगाल और उड़ीसा में विस्तार करने की रणनीति संदेह उत्पन्न करती है। सियासी जानकार मानते हैं कि आजसू पार्टी और सुदेश महतो अभी मंथन मोड में हैं। वे नए सिरे से अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। दावा है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आजसू पार्टी को बीजेपी से अपेक्षित भाव नहीं मिल रहा है। झामुमो अभी जिस स्थिति में है उसे आजसू की कतई जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी खुद ही अपनी जमीन तलाशने में लगी है। झारखंड गठन के बाद आजसू पार्टी अभी तक बीजेपी के लिए कंधे का काम करती रही। सुदेश महतो एनडीए सरकारों में मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि उनको अपना आधार ढूंढना होगा। ऐसे मुद्दों पर काम करना होगा जो पूरे झारखंड से जुड़ा। 1932 का मुद्दा आजसू के लिए धर्म संकट जैसा बन जाता है। दरअसल रघुवर दास के कार्यकाल में एनडीए सरकार जब नौकरियों के लिए 1985 के सर्वेक्षण को नागरिकता का आधार बना रही थी, तो आजसू पार्टी उसी सरकार में शामिल थी। अब 1932 पर उसकी मुखरता जनता को ढोंग लगता है। ऐसा माना जाता है कि अब तक आजसू पार्टी कुड़मी महतो कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करती थी। कुड़मी महतो समुदाय अपने को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग उठाता रहा है। यदि सुदेश महतो इस मांग को समर्थन करते हैं तो बाकी आदिवासियों को नाराज कर देंगे, और यदि मांग का विरोध करते हैं या चुप्पी साध लेते हैं तो कुड़मियों की नाराजगी मोल लेनी होगी। 2024 का विधानसभा चुनाव का परिणाम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पार्टी ने पेशा कानून और सरना धर्म कोड पर भी चुप्पी साधे रखी। एनडीए का सहयोगी होने के नाते सरना धर्म कोड पर चुप्पी समझ भी आती है, लेकिन पेशा कानून पर क्यों बात नहीं हो रही। हालांकि सुदेश महतो ने कुछ मंचों से आदिवासी हित में पेशा कानून की वकालत तो की है। 13 जून को सुदेश महतो ने कहा था कि पेशा कानून के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार की सुस्ती चिंताजनक है। सुदेश महतो ने कहा था कि सरकार आदिवासी और मूलवासी के हक अधिकार के प्रति गंभीर नहीं है। आजसू पार्टी ने पेशा कानून को लेकर कुछ मौकों पर जरूर अपनी बात रखी है, लेकिन उतनी मुखरता से नहीं जितनी की अपेक्षा है। दरअसल चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद किसी भी सियासी दल से उम्मीद की जाती है कि वह ज्यादा आक्रामकता से जनता के बीच जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ तो फिलहाल नहीं दिख रहा। 1 महीने में ट्विटर की गतिविधियां तो बताती हैं कि आजसू पार्टी संगठन विस्तार के काम में लगी। विभिन्न प्रमंडलों में महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। नए लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। हो सकता है कि रणनीति तैयार की जा रही हो कि किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेंगे, लेकिन फिलहाल सब कुछ सन्नाटा सा ही लगता है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में आजसू आखिर क्या करती है, ग्राउंड पर कितनी मजबूत होती है। सिर्फ महासम्मेलनों से, सिर्फ बैठकों के दौर से ही काम चलता रहेगा, या सरकार के खिलाफ जिन मुद्दों को लेकर वे मुखर हैं उसको लेकर सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। हमें तो वे काम ग्राउंड पर नजर नहीं आते, इसलिए हमने ये विश्लेषणात्मक वीडियो किया है। आप इस वीडियो से कितने सहमत हैं और कितने नहीं, ये तो आप बताएं ही। साथ ही आजसू के वर्तमान क्रियाकलापों को लेकर आप जो कुछ भी सोचते हो
आप नीचे लिख सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।